जम सक्कई तम की रही। हमारे पास मक्के का दाना है तो मक्के के दाने चढ़ाओ, दूसरे के गजमोती देख करके मन मन ललचाओ। गजमोती चढ़ाना अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, चढ़ना ही चाहिए। तो महाराज हम भी चढ़ाना चाहते, अब कहाँ से चढ़ाओगे? चोरी करो। नहीं, बस जैन दर्शन की, यही जैन दर्शन उच्चासन पर बैठता है। बोले हमें ना गजमोती चाहिए ना मक्के के दाने चाहिए, तो अपनी शक्ति दे, जो शक्ति है वो चढ़ा दे, वही पूजा है। और वो भी नहीं है तो भी चलेगा। मक्के के दाने नहीं है तो क्या हम खाली हाथ भक्ति नहीं कर पाएंगे? है ही नहीं। खाली हाथ करो ना, कौन मना कर रहा है? कहाँ लिखा भगवान ने कि तू डांका डाल के ला, जैसे बने तैसे ला। कुछ नहीं मानो, है ही नहीं हमारे पास। लेकिन है तो शक्ति को छुपाना नहीं। हम पुण्यहीन की बात कर रहे हैं अभी, कि स्वयं भी यदि अपन को महसूस हो कि मैं पुण्यहीन हूँ, उस समय धर्म भी उतना ही करना जितना धर्म करने में तुम्हारी आकुलता नहीं हो जाए। हमारी शक्ति कम है तो उपवास करने की होड़ मत लगाना, एक आसन कर लो, क्योंकि तुम्हें मालूम है उपवास करूँगा तो पूरी रात, और हो सकता है सुबह अस्पताल चले जाना पड़े। होता है कई लोग, कितने लोग उपवास के बाद पारणा करने के उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बोतलें चढ़ती हैं। अब बोलो उपवास करके दूसरे दिन बोतल चढ़वाना, और एक व्यक्ति ने कहा बोतल चढ़ाए तो नहीं, मैं लूंगा, पानी ले लूंगा। एक व्यक्ति ने एक आसन करके शक्ति विचार के पानी किया, ले लिया, और एक व्यक्ति ने उपवास किया, सुबह बोतल चढ़ गई। दोनों में से श्रेष्ठ क्या था? उसने कम से कम बस मेरी इतनी शक्ति नहीं है। प्राणों का घात नहीं करना है हमें, धर्म है, मरना थोड़ी है। जैन धर्म जियो हो इन दुख है। कई बार इतनी अज्ञानता कर लेते हैं कि क्या करें, हत्यारा नहीं है जैन धर्म। शक्ति तस्त्यागा, शक्ति तस्त्यागा, बिल्कुल होड़ मत करो। कौन कितना कर रहा है, कौन कितने कर रहा है, कुछ नहीं, हमारी शक्ति क्या है। पड़ोसी की थाली देख करके भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देख करके भोजन करो, कभी विकल्प नहीं आएगा। अपनी जठराग्नि देखो हमारी कितनी है, अपना पुण्य देखो कितना है। तुम पड़ोसी की थाली देख रहे हो, उसका पुण्य उसका है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा है। एक और मोटिवेशन दे रहा हूँ, आपके बच्चे को 8 दिन के लिए किसी बड़े बच्चे के साथ दोस्ती करा देना, लौटते ही वो तुम्हें बद्दुआएं देगा, कहाँ का बाप मिला है, देखो उसका बाप है, देखो क्या है। बच्चा बिगड़ जाएगा, वो उसकी बराबरी करेगा, ये भी बच्चा है, मैं भी बच्चा है, इसके पापा देखो इसको कितनी छूट दिए हैं, और हमारे पापा से मांगो तो मांगते तो क्या थप्पड़ और मिलता है। अब बोलो, उसने ये नहीं समझा, उसने देखा वे भी पापा हैं, ये भी पापा, मेरे भी पापा हैं, मैं भी बेटा हूँ, ये भी बेटा है, दोनों एक क्लास के हैं। इनके पापा के यहाँ देखो बच्चे को कितनी छूट है बेटा को, और मेरे पापा दिन भर गालियाँ ही देते रहते, जब भी कुछ मांगो 4 गालियाँ मिलेंगी, पैसा तो मिलने वाला नहीं। बोलो, सबकी यही है, कभी भी संगति कराना, इसलिए बराबर वाले की संगति करो, अन्यथा
तुम्हारे मन में क्लेश हो जाएगा। घरों में लड़ाइयाँ महिलाओं में होती हैं, तुम्हारी महिला कभी तुमसे लड़े, क्या सुख दे दिया, क्या दिया जा रहा, समझ लेना इसकी कोई सहेली, मैं टिप्स दे रहा हूँ। तुम्हारी महिला कुछ कहे, देखो उसने ये किया, वो ऐसे है ऐसे है, मुझे तो समझना इसकी कोई सहेली कोई बड़े घर की है और वो वहाँ जाकर के सब देखा है। बेटे को यही करना, सबको यही करना। मैं अपना प्रभाव बता दूं, सब प्रभाव में ऐसे मत करना कि कोई हम दूसरे की बुराई कर रहे, अपन सब एक से ही हैं, अपन सब एक से हैं। मैं अपनी अनुभव की कहानी सुनाता हूँ। एक बड़े आदमी की संगति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। ये उस दिन मैं कथा पढ़ रहा था, तुम्हारे संसार की नहीं, हम भी तो कथा पढ़ रहा था एक महाराज की, और महाराज का बहुत बड़े महाराज थे, पहुँचे हुए महापुराण में। सर्दी के दिनों में खुले आकाश में सोते थे, नदी किनारे सोते थे, वही महाराज थे। अब अपनी बुद्धि देखो, ज़्यादा पहले अकल मकल नहीं थी अपने पास, ज़्यादा उन्होंने पहले कह दिया, मैं अपन नकल पच्ची ज़्यादा थे, अकल नहीं थी। ये भी महाराज हैं, हम भी महाराज हैं, जब ये खुले आकाश में सो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आगे वही तुम्हारे धन से बराबरी हमारी धर्म से कर ली। तुम्हारे बच्चे ने किसकी बराबरी की, धन की, कि वो बड़े आदमी के यहाँ गया तो घर में हंगामा कर दिया। अपन ने धर्म की। बस ये जब रात में सो सकते हैं खुले आकाश में ठंड में। आदिनाथ के 99 पुत्रों की चर्चा थी कि 99 पुत्रों ने दीक्षा लेकर के शीतकाल में वो जंगल में खुली चट्टानों पर खुले आकाश में सोते थे। औस गिर रही है, सब जो कुछ भी होता है, नदी किनारे बैठते हैं। तो बस आ गया, दिमाग चढ़ गया, कल से अपन ने भी बंद कर दिया। हम दो महाराजों ने ऐसे ही बड़े महाराज की संगति में आ गए, उनकी कथा पढ़ी और दिमाग मचल गया। क्योंकि जिसकी जो रुचि होती है उसको देखकर जरूर दिमाग मचलता है। तुम्हारी धन की रुचि होगी, तुम्हारा धन को देखकर, धनी को देखकर मन मचलेगा ही